अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे सराइकी कल्चर के खेल कबड्डी और कुश्ती के ऊपर, जो कि इस वक्त सिर्फ मेलों के अंदर ही नज़र आता है बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक सराइकी खेल के अंदर, मेले के अंदर। खेल का समा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो पहलवान हैं वो इस वक्त कुश्तियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है जी? ठीक है आप? ठीक ठाक। माशाल्लाह बड़ी अच्छी कुश्ती की है, हमने देखी है आपकी। कितना अरसा लगा इसे तैयार करने में अपने आप को? 5-6 महीने हुए अभी। 5-6 महीने? जी। माशाल्लाह 5-6 महीने के अंदर बड़ी अच्छी बॉडी बनाई हुई है आपने। ये बताओगे क्या क्या खाते पीते हो? बादाम पीते हैं और गोश्त शोश्त खाते हैं। गोश्त वोश्त खाते हैं? वाह जी वाह, बादाम और गोश्त के ऊपर जी गुजारा है, दूसरे से मिलते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी कुश्ती देखने को मिल रही थी आपकी। दोनों के आपस में हुई है, जीता कौन था? ये हमाद। हमारा साहब जीते आप? जी हैं? जी। क्या दाव लगा के जीता भाई से? नली मारी है इसको। नली मारी है? नली किस तरह मारी जाती है? नली हाथ पकड़ के पीछे इधर से पकड़। अच्छा, वाह भाई वाह, नली मार के जी ये साहब जीते हैं। मगर भाई साहब ने भी बड़ी मेहनत की है, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जनाब, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप ये बताओ कि पहलवानी करते हुए कितना अरसा हो गया? हो गए 10 साल। 10 साल से पहलवानी कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल। माशाल्लाह जी। देखे जी, 10 साल का गबरू नौजवान जो है वो हमारे सामने मौजूद है। ये बताएं कि इस पूरे खेल में किस किस चीज़ों का एहतियात करनी पड़ती है? इधर पहलवान जो है ना, पहलवानी एक इबादत है। पहलवान को जो है अपनी फिटनेस के लिए ख्याल करना चाहिए। गोश्त है, दूध है और मक्खन है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इस्तेमाल हम करते हैं। अच्छा, तो ये तो बड़ा महंगा शौक नहीं है? फिर शौक तो है, फिर अपना ख्याल तो करना पड़ता है ना। तो ये बताएं कि अब इसे बचाने के लिए, इसे हजम करने के लिए कितना टाइम लगता है? हम जो है ना खुराक लेते हैं, जब 2-2, 3-3 घंटे हम जो है ना दौड़ लगाते हैं, इधर उधर भागते भूगते हैं, फिर जाके रात 10 बजे 11 बजे सोते हैं। ओहो, यानी पूरा दिन इसको देते हैं? हाँ बिल्कुल देते तो फिर कारोबार क्या करते हैं? हैं। कारोबार हम लकड़ी का करते हैं, मजदूरी पर रेस्ट भी चाहिए था थोड़ा। अच्छा, यानी कि इसे भी देते हैं और अपने कारोबार को भी टाइम देते कारोबार भी हैं। देते तो एक बच्चा जो है वो पहलवानी कितने अरसे में तैयार हो जाता है? वो बच्चा तकरीबन जो है ना, हम तो हमारा जो बच्चा है 10 साल में हम उसको दूध और चीनी जो चीज़ है खिलाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो उसे 12 साल का होता है अखाड़े में हम उसको खड़ा कर देते हैं। 10 साल तक के बच्चे के बाद आप खिलाना शुरू करते हाँ, हैं? खिलाना और करते हैं, हमारे उस्ताद साहब हैं। 16-17 साल की उम्र में हाँ बिल्कुल, उसको अखाड़े में खड़ा कर देते अखाड़े हैं। में खड़ा कर देते जी, जी। हैं। तो अच्छा ये बताइएगा कि अखाड़े के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये अब जो सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, जी जी। कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं? इसको कितने पहलवान हैं? इधर पहलवान तो हैं तकरीबन 20 अच्छा। हिस्सा ले रहे हैं, दूर दूर से आए हैं। इधर मुख्तलिफ जीत हार तो मुकद्दर की है, कोशिश तो हर आदमी करता है, इसलिए जीत हार मुकद्दर की है। हर आदमी अपना मेहनत करके आया है। यानी हर बंदा अपनी जोर तो मार रहा है, बिल्कुल जोर मार जोर रहा है, मार जिसका जोर है वो जीत रहा है। बिल्कुल जीत रहा है। अच्छा, पहलवानी जो है वो एक कदीम हिस्ट्री से चलता आ रहा है, अब उसने नई जिद्दत ले ली है, जिस तरह रेसलिंग हम देख रहे जी होते जी हैं। जी। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? पहलवानी जो है ना, असल पहलवानी है, ये इबादत है। ये यानी कि आदमी की फिटनेस भी रहती है, और असल जो पहलवान है ना, पहलवानी करके इबादत है, वो अपनी रोज़गार भी करता है, अपना शौक़ भी पूरा करता है। अपना शौक़ भी पूरा करता है जी। लोग जो हैं वो जी सब तो पहलवानी कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन मेलों की हद तक ही रह चुका है। मेलों से बाहर ये खेल जो है इतना मुस्तफ़ीद नहीं हुआ। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कितने अरसे से कर रहे हो भाई पहलवानी? 5-6 साल हो गए। 5-6 सालों से पहलवानी कर रहे हो, तो पहलवानी के अंदर क्या क्या दाव पेच सीखे हैं अभी तक? दाव तो 4-5 बहुत से सीखे। तो ये बताओगे कौन सा दाव जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है? धोब हैं? धोबी। धोबी पछाड़, ओ थोड़ी खैर। तो उसकी प्रैक्टिस किस तरह की है? उसकी प्रैक्टिस तो सुबह 3 बजे उठते हैं और 6 बजे प्रैक्टिस ख़त्म करते हैं। शाम को फिर 4-5 बजे शुरू करते हैं। सुबह 6 बजे उठ के काम शुरू करते हो और फिर उसके बाद जो है दोबारा। तो यार ये तो काफ़ी मेहनत वगैरह वाला काम है। तो ज़िंदगी जो है तुम लोग पूरी इसमें लगा देते हो, इसका कोई आउटकम भी मिला तुम्हें अभी तक? जी मिला है। क्या? बड़े बड़े पहलवानों ने लड़ाया और ढाया उनको। अच्छा दोस्त, क्या हाल है? ठीक ठाक जी। तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताओ कि पहलवानी करते हुए कितना अरसा हो चुका? मैंने ये 2 साल हो चले। 2 साल हो गए? हाँ जी।
2 साल में कितनी कुश्तियाँ लड़ चुके हो? मैं ये 10-12 लड़ चुके हैं। 10-12 लड़ चुके हाँ जी। हैं। किधर किधर जाके लड़े हो? मैं लाहौर लाहौर? हाँ जी, चीचावदनी ते होरां 2 मिनट चेता बोले हैं। अच्छा, यानी कि मुख्तलिफ शहरों में गए हाँ, हुए हो। हाँ जी। पाकिस्तान के सारे शहर जो तुमने वो फिर रहे हुए हाँ हैं। जी। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, इस तरह के शहर तुमने फिरने चाहिए। ये हमारा जी फ़ख्र है जी, आपके बच्चे जो हैं वो अभी भी इस खेल को इतना शौक़ से देख रहे हैं कि वो मुख्तलिफ शहरों में जाके जो है वो अपना नाम पैदा कर रहे हैं और पंजाब का नाम पैदा कर रहे हैं, खासतौर पर जनूबी पंजाब का। अच्छा दोस्त, ये बताओ तुमने पहलवानी, तुम्हारी बॉडी तो वो पहलवानों वाली नहीं लग रही, क्या कोई अभी शुरू की है? नहीं, हो गए 2 साल खेडे। 2 साल यार, 2 साल में इसकी जान कुछ है, ये इसकी बड़े जान मैं ये छोटा ये मैं जो अब बड़ा हो जाना है। हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर कदों होना है तुसी ये? कितना अरसा लगूगा? अरसा बस होर 3-4 दिन तक आयूगी। 3-4 दिन तो भाई जवान हो जाएगा। और भाई जवान क्या हाल है? ठीक ठाक जी। कितना अरसा हो गया? 6 महीने। उम्र कितनी है? उम्र 19 साल। 19 साल और 6 महीने के अंदर तुमने इतना तैयार कर लिया। अभी जो कुश्ती हुई है जी। उसमें कौन सा तुम्हारा दाव जो है वो सबसे ज़्यादा तुम्हें पसंद है? धोबी पटका। धोबी पटका? ये सारे धोबी पटके क्या धोबियों का काम करते थे क्या? जी। और भी तो हैं उसमें, और किसी को नहीं पता? ना नहीं होते। अच्छा दोस्त, ये बताओ कि पढ़ाई भी करते हो? जी। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह का ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? हमारे गांव में मेरा बड़ा भाई खेलता है। अच्छा, बड़ा भाई खेलता है, तो बड़ा भाई को शौक क्या वालिद साहब भी खेलते थे? हाँ, यानी कि आपको अपने बड़ों से ही ये सीख मिली है कि भाई हमने ये जो कुश्ती है ये सीखनी है। जी। चलो जी, माशाल्लाह जी, कुश्ती तो ज़ाहिर सी बात है ये सीखने को मिल रही है इन्हें, और लोग जो हैं वो इस वक्त जौक दर जौक यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ शायकीन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। ये बताओ कि ये जो कुश्ती है, मुकाबले देख रहे हो, हाँ, ये कैसे नज़र आ रहे हैं? आपके बचपन में तो बहुत होते होंगे। होते हैं, अब भी हो रहे हैं। कई छोकरे ऐसे हैं चैंपियन हैं, कई नए हैं, कोई सीख रहा है, कोई अच्छे अच्छे जोड़ों में जा रहा है। कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद था? पसंद तो वो तो बड़े तो है नहीं, अब ये छोटे, आजकल छोटे, ये एक आसमान खड़ा है, ये छोकरा ठीक है, एक इसका बेटा है, और ये बबलू पहलवान है। अच्छा, हाँ, बड़े बड़े पहलवान हैं, अपने इलाके के, अपने पंजाब के हैं। अच्छा, तो ये बड़े बड़े नाम जो हैं इन्होंने पाकिस्तान लेवल पे भी कोई नाम हाँ, लैम में लड़े हैं, पाकिस्तान लेवल पे भी लड़े हैं? लड़े। माशाल्लाह जी, पाकिस्तान लेवल पे लड़े। आपने ये जो आज कुश्ती और कबड्डी देखी, कैसा लगा? बस ठीक है, बड़ा सोना शौक से, कोई कच्चे थे, कोई पक्के थे, कोई बस रलता मिलता काम रलता मिलता काम था जी। क्या कहोगे भाई, कितना मज़ा आया यहाँ पे कुश्ती देख के? बहुत खूब मज़ा आया। हैं? बहुत अच्छा मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। कितना? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ये बताओ, इससे पहले भी कभी देखी है इस तरह की कुश्ती? जी। कहाँ? दुल्हन शहीद वाले मेले पे। यानी कि मेलों में ही देखते हैं जी। यहाँ पर? अच्छा, ये बताओ कि मेलों के अलावा कोई ऐसे इकदाम क्यों नहीं होता? ऐसे हमें वैसे खेलते हुए क्यों नहीं नज़र आते लोग? वो इस तरह का ना यो नहीं होता भाई, जहाँ प्रोग्राम अगर हो जाए वहाँ भी इस तरह का भी कबड्डी या कुश्ती भी करवाई जाए, वहाँ कोई इकट्ठा नहीं होता, इसलिए वो नहीं करवाते। मेले पे वो इकट्ठे होते हैं, वहाँ हो जाते हैं। मेला का ये इकट्ठा जोड़ है जी, और मेला जो है उस पर ये लोग करवाते हैं। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं। बैक नाज़रीन, हम अब इस वक्त उस्ताद जी के साथ मौजूद हैं जो कि बच्चों को यहाँ पर कुश्ती की और कबड्डी की जो है वो तालीम भी देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, खेल भी एक तालीम का हिस्सा है, और इस खेल की सरगर्मियों के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पहले शौकीन हुआ करते थे, मगर अब हालात ये आ चुके हैं कि ये शौक़ सिर्फ़ और सिर्फ जो है अब हमें बहुत चंद लोगों में नज़र आता है, क्योंकि सबसे महंगा शौक़ है ये, और सबसे महंगा खेल ये कहलाया जाता है। वो इसलिए ये सबसे महंगा क्यों है? वो इसलिए कि यहाँ पर लोग जो हैं वो जो खाने इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे और बहुत ज़्यादा पैसे रखने वाले जो हैं वो ये यूज़ करते हैं। अब इसी वजह से मेरे साथ उस्ताद जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है उस्ताद जी? ठीक जी। तबीयत सेहत? अल्लाह का शुक्र अच्छा, ये बताइएगा उस्ताद जी कि हमने देखा है कि लोग जो हैं वो कुश्ती को अब उतना पसंद नहीं करते, क्या वजूहात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ है अजकल एक खुराक जरिए इंदे कोई खास या कहीं नहीं खाद बनी घी डालटा यानी कि असल चीज़ खुराक नहीं मिलती।
ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਈਮਾਨ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਿਓ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਰੇ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਇਵੇਂ शौक पूरा कर शौक पूरा करें, लेकिन वो गल नहीं रही। जेरे करेंदे पे माशाल्लाह ठीक है, सारे शागिर्द को शुक्र आखड़ वाला माशाल्लाह ठीक जा रहा है। भी एक पंजाब का सारा एक रुस्तम बने अपना सामल जखड़ सारे शागिर्द भी आ। अच्छा, आपका शागिर्द है वो? जी जी माशाल्लाह जी। तेरे तो ये बताइएगा कि आपने ये जो सिखाते हैं, कितना अरसा हो गया आपको सिखाते हुए? तकरीबन मेरे को सीख सन 84 को। 84 से सिखा रहे हैं जी। यानी कि 40 साल के तकरीबन जी, करीब। कम अज कम 100 उत्ते शागिर्द हैं। 102 शागिर्द हैं आप? 100 उत्ते। अच्छा जी, 100 से ऊपर आपके शागिर्द हैं। छोटे बड़े यानी तो फिर आपने भी तो कुश्ती लड़ी होगी? जी। तो आप किसके शागिर्द थे? मैं मेरा चाचा कुश्ती लड़दा आई पहले, साडा डाड़ा लड़दा आई, साडी विरासत आंदी पई है। अच्छा, विरासत आंदी जी। पई है। ते दाओ पेच जेड़े ने ओ किथों सिखाए ने, किवें सिखाए ने लोगों नु? साकू उस्ताद सिखाए, उस्ताद कुछ उस्ताद सिखाए, कुछ वाल मलनी दे वेंदे से उससे थीने पे देथिया से भई ये दा कौन मरेंदा पे, किवें मरेंदा पे, उको देख दे असम वाल उको ट्रेन करंदे से घर आ। अच्छा, घर आ को ट्रेन करंदे से वाल उको इस्तेमाल करंदे से। ते एक दा नु सीखने दे अंदर कितनी मेहनत लगदी है, कितना अरसा लगदा? ये ज़हन दी गल है जनाब। कहंदा ज़हन ऐसो से देख दे सकवे। अच्छा, कहंदा ज़हन होंदे 5-5 साल दी सिखाई रखवाली सिखाई। ते सिखाण वास्ते जेड़ा है ओ सुना है जी कोई स्पेशल मट्टी होंदी है, स्पेशल किस्म दा एक अखाड़ा बनाया सारा जांदा है? अखाड़ा बनाया जनाब, उनके बाहर चौदीवारी है, चौदीवारी अंदर जंदरा कुंडा बाथरूम मकान अंदर इन पे सारी कई अंदर, सारी डंबल अंदर, सारी यानी कि सुहागी जो चिकन है वो अंदर, यानी कि हर शायद पहलवानी वास्ते सारी अंदर। अच्छा, आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान जो है वो अब खेती बाड़ी से भी दूर हो रहा है। देहाती जो कल्चर था वो ये था कि ये इसके कुश्ती और कबड्डी का, आजकल ये देहाती कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। क्या वजह समझ रहे हैं इसके ख़त्म होने की? क्योंकि लोग जो हैं अब वो इस तरफ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। हम ये देखते हैं कि अब ये जो जिम आ गए हैं, जिमों में लोग भाग रहे उतने ज़्यादा। वजह है जनाब, जिम्मा पहलवान नहीं बनते, वो शौक या जान बनाने की खातिर करें। हमेशा खाड़े जो साज जो तो नहीं ना होवे वो तो नहीं पहलवानी नहीं सीखी। एक दूसरी गाल है जो शौकीन ख़त्म थी गए, उसकी वजह क्या है? मैं पहलवानी की थी, मैं हराम दे टोर पियो में ये किया शौकीन, तेरा रूह ख़त्म थी गया। तय यार पहलवानी के तेरा रूह साड़ गया, इवें शौकीन ख़त्म थी गई, पहलवानी आप ख़त्म थी गई। अगर पहलवान सही हो बंदे के पुत्र सही पहलवानी करन, सही मतलब उस्ताद दी या पी माँ की इज्जत रखें तो पहलवान है माशाल्लाह। अच्छा जी तो एक पहलवान नूं बनन वास्ते कितना टाइम लगता? किसी ने उम्र दे विच जेड़ा है वो पहलवान जेड़ा है कबड्डी या कुश्ती दे अखाड़े दे अंदर जेड़ा है या फील्ड दे अंदर आ सकता है? 8-10 साल का बच्चा होवे, 8-10 साल शुरू कर। अच्छा, सीखना शुरू किवें शुरू करिए? शुरू ये करें जो उनको खुराक देवन, खीर उनको मतलब भजा में दुर्कावनी। अगर कबड्डी सिखावनी है तो कुश्ती सिखावनी है तो खाड़े जा वञे, वो एक बे नाल खाड़ा करें, डूल रल दे, वो उगदा मारे, वो उगदा मारे, असां तो दसणा को उन वाल कहीं सिख वञणा, कहीं जा न सिखणा, उको खड़ा दे, वो आखे ई कर, वो वाल सिखदे वो पैलेट बन वञे। अच्छा जी। ते फिर कम अज कम लग वे उनको ठीक पहलवान बनने दी जाए कम अज 20-22 साल। अच्छा पहलवान बनन नूं 20-22 साल या 20-22 साल तो होवे पहलवान होवे, 20-22 साल तो होवे ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ? खुराक ई होंदी है एक तो असां जिवें डांड मर वेने थोड़ी हीट पैदा थी वञे बंदे में, असां बिजाम बनावणे, उनको छटाई बनावणी रगड़ दे वालों को छाणिया, उनको पीवना, उहदे विच बी चीज़ां ढेर वे होनी बिजामां दे विच यानी कि जेह्ड़ा फायदेमंद होनी। अच्छा उस बाद हांडी पकावनी, उहदे विच घी तलदा गत्ता, उनको डालटे घी दे नज़दीक न वञू ॾिता, उनको तेल दी तली न चीज़ खावण ॾिती,
उकू मतलब कि नहीं लोमना भवन ॾिता उकू कहीं शादी खुशी थी और बना वञे में चंद मिनट लेकिन घाट वञू ठीक है ना जरा ही कम राशि हिंदे मुंह गते सी और इंशाल्लाह तक कामयाब ओ कामयाब हो सी सुन जरा आके मैं ये मेला ही ॾिठी आवां ये शादी खाधी आवां ये फलाना कम कीते आवां जॾां टाइम नहीं देसी पहलवानी को पहलवान सी सिकी सही गल है पहलवान की में थी सी पहलवान जड़ा है वो तो उनको तो टाइम सबसे जी ज्यादा टाइम important चाहिए है। ते एक लेकिन पहलवान शौक बनन वास्ते दिन विच कितना टाइम अखाड़े नु देना चाहिदा हैगा पहलवान जो पहलवानी शौक उनका सारा दीवार ला वो बड़े फिर लोग साजू फिर ते ये हो गया कि फिर बंदा कारोबार तो गया ना कारोबार बह करने वाले जेरे पहलवानी करने कारोबार का नहीं करेंगे ते फिर ये दसो कि फिर हुकूमत भी नहीं सपोर्ट करती हुन ਅਸੀਂ हुकूमत सिर्फ सपोर्ट नहीं करती हुन जिन्हें सपोर्ट नहीं करती हुकूमत कहनी हुन आर्मी लगे पे 60 साल शुगर जितने छुआरन कोई आर्मी नौकरी कोई वापटेजन गवर्नमेंट तनख्वाह देंदी बाकी घर वास्ते जरा ना वो कुछ लगते 4 लाख जे चंगे पहलवान 4 लाख गिनदे अच्छा फिर ये दसो मैनू कि हुन जेड़ा हुकूमत जेड़ी है वो हम ये देखते खड़े कि ये जिन्ना भी मेले दा है सिस्टम सॉरी कबड्डी ते पहलवानी दा ये सिर्फ मेले दी हद तक रह गया पहले तो एक अपना ही इंदा दंगल लगदा सी अपना ही एक अलग अपना जाती इन्हां दा मेला हुंदा सी हुण ते कदी कोई बैसाखी दे मेले दे उत्ते कदी किसान दे मेले दे उत्ते कभी सर्कस दे मेले दे उत्ते सिर्फ ये मेलियां दे हद तक ही हुण रह गया हुन ई चीज़ सुनो जेरे सरकारी मेले थी उत्थे कबड्डी खेल सन्नूरा तू आवे पे तू मैं कोई ढा चढ़े मैं ये चक्कर समझ ऐसा बेईमानी ठीक है ना अच्छा उस बाद जेरे इन मेले दंगल सरकार जेरे प्राइवेट लगते हैं उनके बड़े कुछ थी नहीं उस खरिया कुछ थी नहीं खरे पैसे होने जे 2 लाख रुपया कुछ लेकिन आसे मिलादी साबित थी कि पैसा एक कर सही ठीक है ना सही कुछ बड़े पहलवान इन पे हुनी माशाल्लाह तेरे गुजरात वाले पहलवान इन पे हाँ गुजरावाला का तो ठीक है नाम ना हमने सही? जी सुना हुआ है अच्छा, कि गुजरावाला में सारे पहलवान रियासत से बड़े पहलवान मुल्तान में भी हैं पे मुजफ्फरगढ़ में इमें जना के जिमें जिले मशहूर पहलवान किहड़े ने जेड़े तुसी ट्रेन कीते ने ते हुण ओ पंजाब लेवल ते या पाकिस्तान लेवल ते उन्होंने अपना नाम पैदा किया सारे शगैर छड़ छूट गए अच्छा एक ये सामने लड़दा वधे एक छोर खड़वाला है वो लड़दा वधे ते एक मेरा अपना निक्का है वो आर्मी च फहद माशाल्लाह उए 5 7 8 छुआर हैं जेरे शगैर सारे ते हुण तुहाडे कोल साढ़े इलाके मौजूदा हुण तुहाडे कोल कितने शागिर्द सीखदे पए ने हुण हिन एक 5 7 छोटे मोटे ते बड़े छुआर एक खड़वाला है पिया एक मेरा अपना निक्का है पिया सामने पिया 5 7 बंद छुआर भी सारे खाड़ी 8 10 छोकरे हैं 8 10 छोकरे हुणे भी तुहाडे जी हाँ, कोल बिल्कुल। सीखदे तुसा कोई मुआवजा भी लेंदे हो या फ्री मुफ्त सिखांदे हो कोई शय कोई शय कोई शय ते सिर्फ शौक ते हुणे भी उस्ताद दा नाम वड्डा सी पहलवान सीजन हाँ। उस्ताद दा नाम वड्डा सी वैसे ते हुण भी तुसी लड़दे हो या नहीं नहीं हुण तुसी मैं 84 छड़ गया इनको सिखा रहे हैं बस 84 तू छड़ गया हुण सिखांदे पे हो जी ये इस वक्त मेरे साथ थे उस्ताद जी और मज़ीद अभी इस हवाले से बात करेंगे लेंगे एक ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन हमने आपको दिखाया कि पहलवान किस तरीके से यहाँ पर कुश्ती लड़ी उन्होंने और कबड्डी का खेल खेला और उसके बाद जो है क्या क्या उन्होंने खाने शाने वो इस्तेमाल किए कितने अरसा लगा मुख्तलिफ़ किस्म के पहलवान जो थे छोटे बड़े नौजवान वो हमने आपको दिखाया अब शायकीन से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या हाल चाल है जी ठीक है आप शुक्र अल्लाह। भाई ये बताइएगा कि यहाँ पे कबड्डी और कुश्ती के मेला हुआ है कैसा लग रहा था तो सही लग रहा था सही लग रहा था हाँ जी सही लग रहा था सही लग रहा था जी। कितना एंजॉय किया आपने बस सही जैसे भी था देख रहे थे बस देख अच्छा रहे लगा थे। हाँ अच्छा मुझे लगा ये बताइए आपको कि क्या है ऐसी वजह कि ये सिर्फ अभी इस तरह के मेलों में ही नज़र आते हैं लोग और ये मामलात पहले तो पूरे पूरे इनके इवेंट हुआ करते थे वो इवेंट्स ख़त्म हो चुके हैं जो लोग पुराने हैं उनको तो पता है ये फलाना खेल हो रहा है वो दिलचस्पी से देखते हैं इसलिए आते हैं जो नए लोग हैं वो इसलिए अभी भी आ जाते हैं कि ये सारे बंदे इकट्ठे हो रहे हैं क्या मसला है ये फिर ऐसे ही देखने आ जाते हैं जैसे किसी को पता लगता है ऐसा आ जाता है अच्छा यानी कि शौक अभी भी रखते हैं लोग मगर हाँ रखते मगर हैं देखने का शौक रखते हैं हाँ, खेलने देखने- का शौक नहीं रखते तो ये है आम खेल थोड़ी है ये बहुत महंगा है खुराकें इतनी बहुत महंगी हैं जब खुराक नहीं खाएंगे तो तैयार कैसे होंगे तो अच्छा सरकार क्यों मुआवनत नहीं करती इसमें आपने कभी देखे ना जैसा क्रिकेट है हमारी हाँ जी उसमें सरकार जो है वो बड़ा पार्ट प्ले करती है जी कि उनकी फिटनेस के ऊपर अभी कोई एक खिलाड़ी ज़ख्मी हो जाए तो उसे एयरपोर्ट के ज़रिए और पता नहीं उसके ज़रिए किस तरह लेके जाते हैं
बस जैसा कि अब आम लोगों में जैसे क्रिकेट का शौक है ज़्यादा, नौजवान आजकल के ज़्यादा क्रिकेट वाली साइड में भागते हैं। इस साइड पे यानी कि कोई कदर आता है जिसको शौक होता है, जो जिसको शौक होगा वही आएगा। हाँ जी वही आएगा, वरना तो कोई नहीं आता। वरना ऐसे कोई नहीं आता। अजीब खेल नहीं, अजीब बात नहीं कि लोगों को एक जो ताकतवर खेल है उसकी तरफ नहीं आते सही बात। और उस तरफ जाते हैं जिसमें ताकत का इस्तेमाल कम है। सही बात है, सही। चलें जी, मजीद जो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल चाल है जी? ठीक है, खेल कैसा लगा जी? बेहतरीन। कोई खिलाड़ी पसंद भी था इनमें से? सारे ठीक हैं, जड़ी अपनी जात जड़ी जाते हैं अपनी जातें ठीक हैं, अपनी जगह पे सही हैं, हाँ। जो भी है जैसे भी हैं। अच्छा ये बताएं कि लोग जो है वो इस खेल को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जी पहले तो अखाड़ों में 100 150 बच्चा जो है ना वो कुश्ती जी। किया करता था, जी। सीखा करता। अब तो ये लोग ख़त्म हो चुके हैं। अब लोग खत्म नेट वाले मोबाइल ने बच्चे 10 कट्ठे ने एक मोबाइल है उड़ नहीं जाते उड़े वडेरिया ना रो करे ने उनको तेल लवे ने ठजो तैयार करे ने खुराका देने जेड़ा घर दे नेड़े ते पहलवान होवे घी खीर घर उड़े ने हुन मेरे अगले आ दिन पहलवान दी जेब च कट के उन्हें जेब से निकाल लो बस। जी जी तो ये सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों नहीं इस पे तवज्जो दे रही? नहीं देंदी उन्होंने मर्जी की गल है। तो नहीं कोई वजह तो होगी क्या? सरकार कोई आप नहीं समझते कि सरकार जो है हमारी हुकूमत जो है वो सरपरस्ती करे इसकी, कि इस तरह के लोगों के जो है वो आगे लेकर आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जिस तरह झारा पहलवान हुआ करता था, रुस्तम हिंद था, वो पूरा दुनिया में उसका नाम था। तो आप क्या समझते हैं कि कोई इस तरह का पहलवान निकल सकता है? नहीं थी सकता नहीं थी सकता, नहीं थी सकता नहीं निकल सकता जी इस वक्त। भाई आपसे बात करते हैं, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है जी। अच्छा यार ये बताओ मुझे कि तुम यहाँ पर कुश्ती तुमने देखी है, कबड्डी देखी है, कैसा माहौल नज़र आ रहा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। प्रोटोकॉल था, बहुत अच्छा था। अच्छा मज़ा आया? मज़ा कौन आया। सा खिलाड़ी पसंद आया सबसे ज़्यादा? जौन सा वो लड़ रहा था जिसकी कंध नीचे लगी, अच्छा जिसकी कंधी से वो बेचारा वो अच्छा लगा था। वो दोनों भाई अच्छे लगे। अच्छा, दोनों भाई थे वो? हाँ दोनों अच्छा खेले? हाँ दोनों अच्छे खेले। तो ये बताओ कि शौक जो तुम ये देखते हो तो कहीं और भी जाके खेलते हो? हमको शायद शौक नहीं, हम नामी क्लास पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा हम देखने का शौक है? हम देखने का शौक है। जब ये इसके अलावा और दूसरी जगहों पे जाकर लगता है मेला तब जाके देखते हो? हाँ देखते हैं, देखते हैं। हम देखते हैं। चले जी, लोग जो है ना वो जी मुख्तलिफ़ किस्म के जाकर जगहों पर जो है वो देखते भी हैं और इस तरह के जो शौक़ हैं वो शौक़ जो है वो इन्हें कहीं का कहीं जो है वो लेकर जाता है। मगर हम देख ये रहे हैं कि सरकार इस वक्त कोई भी काम करती हुई नज़र नहीं आ रही, तवज्जो देती हुई नज़र नहीं आ रही। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल चाल है जी? ठीक है अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। अच्छा ये बताएं कि अभी यहाँ पर कुश्ती और कबड्डी का मेला हो रहा था। हम ये देख रहे हैं कि कुश्ती और कबड्डी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे पाकिस्तान से ख़त्म होती जा रही है। दुनिया के अंदर अभी भी हमारा बल्कि हमसाया ममालिक ले लें वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। वजह क्या है? क्या समझते हैं कि ये ख़त्म क्यों हो रही है? बस ये पुराने शौक थे, पुराने लोग ही नहीं रहे, पुराने शौक ही ख़त्म हो गए। मेहनत करने वाले लोग ख़त्म हो गए हाँ, या कदर ख़त्म हो गई? वो खुराकें भी ख़त्म हो गई, वो लोग भी ख़त्म हो गए, शौक भी ख़त्म हो गए, वो कदर भी ख़त्म हो अब और गेम आ गई और खेल आ गए, तो जो देते हैं लोग। तो आप नहीं समझते कि ये देखें इस तरह के जो खेल थे ये तो बड़े ताकत वाले खेल थे, ये तो लोगों को ताकत फराहम करने वाले खेल थे और लोग जो है वो इससे बड़ा फ़ायदा उठाते थे कि वो कहते थे कि चले हमें कुछ फिट रहते थे। फिट रहने के लिए सबसे अच्छा, क्योंकि जिस तरह देखें माशाल्लाह से अब आप फिट मुझे तो हैं। शौक है अब भी। अच्छा अभी भी शौक हाँ। है? पहलवानी करते हैं? हाँ ना। वाह भाई वाह, माशाल्लाह जी। नहीं जी हम तो आपके जान भी देख रहे हैं जी, माशाल्लाह से पहलवानों वाला जिस्म नज़र आ रहा है। तो ये बताएं कि एक पहलवान जो है वो उसे सीखने में कितना अरसा लग जाता है? सीखने में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है फिर उसका वो शौक होता है, ऐसे ऐसे सीख ही जाता है। वो कोशिश जो करता है, कोशिश करने से सारे काम ही हल हो जाते हैं। सारे काम ही हल हो जाते हैं। तो ये बताएंगे इस वक्त तो पाकिस्तान में कितने पहलवान जो हैं वो अभी हैं मौजूद? काफ़ी है, बहुत है, बहुत हैं। बहुत। मगर हम तो सिर्फ गुजरांवाला में ही सुनते हैं, गुजरांवाला के पहलवान हैं, जनूबी पंजाब में तो नाम ही नहीं है। नहीं, जनूबी पंजाब में भी हैं, महदूद हो गए पर। वही महदूद क्यों हुआ यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि जी हमें सिर्फ मेलों में नज़र आते हैं, स्पेशल किस्म के ओकेजन्स पर नज़र आते हैं। इनका अपना ही एक मेला लगा करता था कि जी फलाना रेसलर आ रहा है, फलाना दंगल हो रहा है। देसी गेमें थी ना, दंगा फसाद, ये वो प्रॉब्लम तो थे ना इन कामों में। हैं अब नई नस्ल है, वो कहते हैं हमें दंगे फसाद से ज़्यादा दूर रखो। हाँ, बेरोजगारी।
नहीं जी, दंगे फसाद से जो है जी वो बंदा वैसे ही दूर रहता है, क्योंकि दंगे फसाद की वजह से ये खेल अब ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, साथ साथ ये बताओ कि अब ऐसा क्या करे सरकार जो कि इस तरह के मामलात को जो है ना वो आगे बढ़ोतरी दी जा सके? ये पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं करती, ये बेकार सरकार है भाई। अच्छा, बेकार है, बेकार सारा इसी का तो किया रहा है। यानी हमारे हुक्मरान जो आए हैं उन्होंने ही इसका बेड़ा गर्क हाँ, किया इस खेल का। मेन वजह यही है, क्या वजह जब थी घर उसके का पीछे? सरबराह ठीक नहीं होगा ना वो घर नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ। ये बताएं, ये खेलता पंजाब एक मुहिम चलाई है मरीम नवाज साहिबा ने, उस खेलता पंजाब मुहिम के अंदर इसे भी शामिल नहीं किया गया? अजीब बात नहीं है कि ये हालांकि सारे देसी अपने खेल है, इसे तो फ़रोग देना चाहिए। कुर्सियों के चक्कर में इस तरह के खेलते पंजाब बना रहे भाई, कुछ नहीं कर रहे, अमली तौर पे कुछ नहीं कर रहे, अच्छा, ड्रामागिरी कर रहे। सही है जी, ड्रामागिरी जी वो चल रही है। और हम ये देख रहे हैं कि आवाम जो है वो इस वक्त यही मांग रही है कि जब सरकार जो है वो इस तरह के खेलों को फ़रोग दे, ताकि ये जो खेल हैं ये आगे जाके पाकिस्तान का जो ये लोग हैं ये पूरे इंटरनेशनली लेवल पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको दिखाया था कि कुश्ती जो है वो एक हमारा सकाफती खेल जो है वो कहा जाता है उसे, मगर वो खेल जो है वो अब इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहले ज़माने में कुश्ती के जो मुकाबले होते थे उनके जो पोस्टर्स होते थे वो पूरे शहर में लगा करते थे और पूरे सूबे से जो है वो लोग इसे देखने आया करते थे। पंजाब का ये ख़ास तौर पे एक पसंदीदा खेल जिसे हम कहते हैं वो समझा जाता था कि लोग जो हैं पहले ज़माने में इसको कुश्ती को करना भी पसंद करते थे, इसे खेलना भी पसंद करते थे, और दूर दराज इलाकों से जो है वो लोग हफ्तों महीनों का सफ़र तय कर कर जो है वो इस खेल को देखने के लिए जो है वो मैदानों का रुख किया करते थे। मगर अब देखने में ये आ रहा है कि ये खेल जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त या तो किसी मेलों की जो है वो रौनक बनकर रह गया है कि मेलों के अंदर जो है वो सिर्फ लोग जो है वो कुश्ती को देखते हैं, और ख़ास तौर पे देही इलाकों में जो है ये अभी भी जो है वो थोड़ा सा मशहूर है, मगर वो भी सिर्फ देही इलाकों के जो मेले होते हैं उस हद तक रह चुका है। इस वक्त मेरे से बात करने के लिए इसके ऊपर रुस्तम मुल्तान हामिद खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कुश्ती जो है वो क्यों कहाँ से शुरू हुई और ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों दम तोड़ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर रोई चैनल का। वो हमारा जिस तरह ये हमारा सकाफ़ती खेल कुश्ती है, इसी तरह हमारा सकाफ़ती चैनल भी यही है, और हमेशा रोही ने ये जो हमारे मसाइल हैं उसको उजागर भी किया है। और ये हमारा जो खेल है ये सदियों से चला आ रहा है। जब से कहते हैं कि इंसान का वजूद आया है तो कुश्ती भी साथ साथ ही आ रही है। अब जबकि इस दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हुकूमत की अदम सरपरस्ती है, इस वजह से जैसे आपने पहले ज़िक्र किया कि खेल जो है सिर्फ रह गया है देहातों में, हालांकि शहरों का भी एक खेल है और ये हमारी सकाफ़त शहरों की भी है। पहले मुल्तान में, बहावलपुर में, डीजी खां में, लोधरा में, लाहौर में बहुत मुकाबले हुआ करते थे, जो कि हमारी बदकिस्मती से अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ये जब तक इस फ़न को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक ये फ़न जो है ख़त्म होता जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमत ने सरपरस्ती क्यों हटा ली? पहले तो हुकूमती लेवल पर भी हम देखते थे कि इसकी सरपरस्ती की जाती थी, और झारा पहलवान जो कि पूरी दुनिया में जिसका नाम था, रुस्तम हिंद कहा जाता था, और बड़े बड़े जो पूरी दुनिया के पहलवान थे, जिसमें जापान का अनोखी पहलवान जो है वो तक उनका मद्दा था। क्या वजह हुई कि ये सारा कुछ ख़त्म हो चुका? पाकिस्तान बनने से पहले ये राजा और महाराजाओं की सरपरस्ती में खेल होता था। हर राजा महाराजा ने पहलवानों को अपने बहुत वज़ाइफ पे रखा होता था। जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें अभी भी पहलवान नौकरियां करते हैं, मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि जो 100% कोटा तो दूर की बात है, कोई 1% भी कोटा नहीं है जिसमें स्पोर्ट्स को उजागर किया जाए, जिसमें खेल को तरक्की दी जाए। गवर्नमेंट जो है वो एक से सिर्फ आर्मी और वापडा और रेलवे, ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट हैं
जो कि पहलवानों की सरपरस्ती करते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी कुछ इस फ़न की खिदमत करें ताकि ये फ़न ज़िंदा रह सके। अच्छा, हम अपने हमसाया ममालिक की बात करते चलें कि हमसाया ममालिक में आज भी जो है वो इंडिया के अंदर ये खेल बहुत ज़्यादा मकबूलियत इख्तियार कर चुका है। क्या वजह है कि वहाँ की हुकूमत और यहाँ की हुकूमत में डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है आपको? अब ज़ाहिर बात है, वो जैसे अब आप क्रिकेट देख लें, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। इसी तरह कुश्ती में भी वो हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो वहाँ के बड़े लोग हैं, वो इसको प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और अपने पहलवानों को सहूलियात दी हैं। इस वजह से वो बहुत आगे हैं दुनिया में। ओलंपिक में उनके मेडल्स हैं, जबकि उसके बरक्स हम लोग बहुत पीछे रहे हैं। 1980 तक, 1990 तक हमारे पहलवान, पाकिस्तान के पहलवान उनसे बहुत अच्छे और तगड़े होते थे, जबकि अब 2025 में ये हाल है कि ये अब हम उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो किस तरीके से अब हम मुकाबला कर सकेंगे? अगर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 1990 तक हम ताकतवर थे और उनसे आगे थे, मगर अब अगर हमें मुकाबला करना पड़े उनसे, तो किस तरीके से हम उन्हें कम्पीट कर सकते हैं? असल में उन लोगों ने इस खेल में भी साइंस आ गई। उन्होंने जदीद जो तरीके हैं वो अपना लिए हैं, जो कि ईरान के थे, जो कि अमेरिका के थे, जो कि रशिया के थे, वो उस पे चल पड़े। जबकि हम लोग उसी पुराने अपने जो 30-40 साल पुराना तरीका है उसी पे चल रहे हैं। हमारे उस्ताद खलीफे जो हैं वो इस तरह नई तरक्की कर पा रहे जिस तरह के उनके कोचों ने भी की है। इंडिया की गवर्नमेंट कोचों को भी बाहर भेजती है ताकि वो सीख कर आएँ और हमारे बच्चों को सिखाएं। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि सरकार जो है वो हमारे कोचों पर भी जो है वो तवज्जो नहीं दे रही, जिस वजह से ये खेल जो है ये ख़त्म होता जा रहा है। कोच तो इस वक्त क्वालिफाई कोच तो बहुत कम है, जो चंद एक हैं वो अपने अपने अखाड़ों तक महदूद हैं, जबकि हर शहर में, हर सूबे में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये एक चेन होनी चाहिए, तब जाके कोई बच्चे आगे आएंगे। नहीं तो ये खेल आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है और अल्लाह ना करे आगे जाके मज़ीद ख़त्म हो जाए। अच्छा, पहले हम देखते थे कि हुकूमत की सरपरस्ती में इसके जो स्टेडियम्स भी बनाए गए थे, मुल्तान में भी एक स्टेडियम मौजूद था। क्या समझते हैं कि वो स्टेडियम अब फ़ाल है या ख़त्म कर दिया गया? स्टेडियम तो अब भी मौजूद है, वो बड़ी मेहनतों और कोशिशों के बाद बनाया गया था और मैं समझता हूँ पंजाब का वाहिद ऐसा स्टेडियम है जो सिर्फ कुश्ती के लिए बनाया गया है। जबकि पिछले अभी कई सालों से वहाँ पे ना गवर्नमेंट ने कोई मुकाबले करवाए हैं, ना प्राइवेट लोगों ने, कोई ठेकेदारों ने वहाँ पे कोई दंगल करवाया है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे पहलवानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है और जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी ये खेल जो है तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताइएगा कि खेल को तरक्की करवाने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आएगी? अब हुकूमत किस तरीके से अगर सरपरस्ती करना भी चाहे तो किस तरीके से मैयर्स ले सकेगी? सबसे पहली बात है कि रोज़गार मिलना चाहिए। जब तक पहलवानों को, बच्चों को पैसा नहीं मिलेगा वो आगे नहीं आएंगे और गवर्नमेंट को चाहिए कि बेशक बड़े इवेंट तो बहुत दूर हैं, छोटे इवेंट ही करवा लें ताकि उनसे बच्चों को पैसा मिले और बच्चे आगे जाके अपनी खुराक का बंदोबस्त कर सकें। अच्छा, इसकी खुराक की आपने बात की, इसमें खुराक क्या इस्तेमाल की जाती है? ये बाज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि एक रुमाली और जांघिए में ये खेल हो रहा है और मट्टी पे हो रहा है, जबकि इसको करने के लिए खुराक जो है वो बहुत ज़रूरी है। खुराक में देसी घी है, दूध है, गोश्त है, बादाम है, जो कि चीज़ें बहुत महंगी हैं। इस वजह से देसी घी के लिए एक अच्छा दूध होना भी ज़रूरी है, मगर अब तो हम ये देख रहे हैं कि दूध भी हमें खालिश नहीं मिल रहा। यही तो वजह है, पहलवानी ख़त्म होने की बेसिक वजह यही है कि खालिश चीज़ें मिलना बंद हो गई हैं। तो जब अच्छा, हमने ये भी देखा कि लड़कों का रुझान जो है आने वाली नस्ल का वो अब जिम की तरफ ज़्यादा चला गया बानिस्बत इसके कुश्ती के। असल में ये जो हमारा खेल है कुश्ती का, ये देर पा लॉन्ग लाइफ है। आप जबकि आप बॉडी बिल्डर को देखते हैं, बॉडी बिल्ड करनी है उन्होंने हर दो तरीक़ों से, दूसरे तरीक़ों से अपने आप को मजबूत बनाना है और शौक़ करना है, जबकि पहलवानी में ऐसा नहीं है। पहलवानी में एक चीज़ अगर साल में बनती है तो 2 साल में ख़त्म होती है। वहाँ अगर
महीने में एक चीज़ बनती है तो 3 दिन में वो ख़त्म हो जाती है। वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये नौजवान नस्ल को बड़ी गलत जगह पर लेकर जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इसमें भी गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे और सही अवेयरनेस दे बच्चों को, ताकि वो स्टेरॉइड से बच सकें। जी शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आपने हामिद खान साहब की बात सुनी और उनका यही कहना है कि सरकार जो है वो जब तक यहाँ पर हमारी सरपरस्ती नहीं करेगी तब तक जो है ये खेल जो है फ़रोग नहीं पाएगा। और इस खेल की फ़रोगत को देने के लिए जो है वो सरकार जो है वो अब हंगामी बुनियाद पर कुछ इनिशिएटिव्स ले, क्योंकि ये खेल जो है ये पंजाब का खेल, पाकिस्तान का खेल है, सकाफ़ती खेल है। इसी से ही पहचान होती है किसी भी मुआशरे की। और आपका जब सकाफ़त ना हो तो वो मुआशरा जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।